हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जनवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। मैं जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आपके लिए लेके आऊंगी और ये वीडियो आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। इसमें क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट जो है आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं, वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ यानी कि जुलाई से दिसंबर जो हमने अभी जनवरी तक अपडेट कर दिया है, लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर जरूर देखें। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए, स्पेशली एसबीआई के लिए। और ये वीडियो टॉपिक वाइज रहेगा, डिफरेंट टॉपिक के साथ इसमें क्वेश्चन कवर किए गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये वीडियो मिलेगा और इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो जनवरी तक अपडेट कर दिया गया है। और लास्ट 6 मंथ का आरबीआई सर्कुलर काफी इंपॉर्टेंट है, जुलाई टू 10th ऑफ जनवरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है आरबीआई सर्कुलर एसबीआई पीओ और एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अदर स्टूडेंट को चैनल का नाम जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, Which state has declared as the first state in the country to go fully digital in its banking service? किस राज्य ने अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरला। केरला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है? Chief Minister Pinarayi Vijayan declared Kerala as the first state in the country to go fully digital in its banking service and said this recognition would boost the state economy. Shri Pinarayi Vijayan said this achievement was possible due to social intervention through local self-government institutions along with infrastructure development and technological advances in the banking sector. क्या बोला गया है इसमें कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल को अपनी बैंकिंग सेवा में पूरी तरह से डिजिटल होने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया और कहा कि इस मान्यता से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। श्री विजयन ने कहा कि यह उपलब्धि बैंकिंग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी विकास के साथ साथ स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों के माध्यम से सामाजिक हस्तक्षेप के कारण संभव हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI told bank and other financial institution to stop using which of the following benchmark by December 31? क्या बोला गया है कि आरबीआई ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को 31 दिसंबर तक निम्नलिखित में से किस बेंचमार्क का उपयोग बंद करने के लिए कहा है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, LIBOR। क्या फुल फॉर्म है इसका? लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। With the end near for the London Interbank Offered Rate LIBOR, the Reserve Bank of India told banks and other financial institutions to stop using the benchmark as soon as possible and mandatorily by December 31st and move to any alternate references rates ARR। इसमें बोला गया है कि लंदन इंटरबैंक की पेशकश की दर के लिए अंत के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अन्य वित्तीय संस्थानों से कहा कि वे जल्द से जल्द और अनिवार्य रूप से 31 दिसंबर तक बेंचमार्क का उपयोग करना बंद कर दें और किसी भी वैकल्पिक संदर्भ दरों पर चले जाएं। किसको बंद करना किया है? LIBOR, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The Reserve Bank of India will issue sovereign green bonds of how much rupee in 2 tranches on January 25 and February 9th। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि आरबीआई ने 25 जनवरी और 9 फरवरी को 2 किस्तों में कितने रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8,000 करोड़ इज द राइट आंसर। The Reserve Bank of India will auction rupees 16,000 crore of sovereign green bonds in 2 tranches. The RBI will auction 5 years and 10 years green bonds with rupees 4,000 crore each on 25th of January and on 9th February, and this would be a uniform price auction। यानी कि आरबीआई 2 चरणों में 16,000 करोड़ के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की नीलामी करेगा।
आरबीआई 25 जनवरी और 9 फरवरी को 4-4 हजार करोड़ रुपए के 5 वर्षीय 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की नीलामी करेगा और यह एक समान मूल्य नीलामी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the maximum limit for individuals to invest in sovereign gold bond scheme? यानी कि व्यक्तियों के लिए एसजीबी योजना में निवेश करने की अधिकतम सीमा क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 kg is the right answer. Investors can buy several gold bonds in denominations of 1 gram of gold and it in multiples. Investors should buy a minimum of 1 gram of gold to invest in the SGB scheme. The maximum limit of subscription is 4 kg for individuals, 4 kg for Hindu undivided families, for trust and similar entities. The maximum limit is 20 kg this fiscal. The government can revise this limit from time to time. इसमें बोला गया है कि निवेशक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 1 ग्राम सोने के गुणकों में खरीद सकते हैं और एसजीबी स्कीम में निवेश करने के लिए निवेशकों को कम से कम 1 ग्राम सोना खरीदना चाहिए। सब्सक्रिप्शन की अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए 4 किलोग्राम है। ट्रस्टों और समान संस्थाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में अधिकतम सीमा 20 किलोग्राम है और सरकार समय समय पर इस सीमा को संशोधित कर सकती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्यक्तियों के लिए एसजीबी योजना में निवेश करने की अधिकतम सीमा क्या है, तो वो है 4 kg। इसी के रिगार्डिंग है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या बोला गया है, द लॉक इन पीरियड फॉर एसजीबी इज 8 ईयर। देयर इज एन एग्जिट ऑप्शन अवेलेबल इन द 5th ईयर विच कैन बी यूज्ड और इंटरेस्ट पेमेंट्स डेज। यानी कि एसजीबी के लिए लॉक इन अवधि 8 वर्ष है, 5वें वर्ष में बाहर निकलने का विकल्प उपलब्ध है जिसका उपयोग ब्याज भुगतान के दिनों में किया जा सकता है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ रिजर्व बैंक हिस्ट्री कवर्स द टेन्योर ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स। यानी कि रिजर्व बैंक के इतिहास के 5वें खंड में निम्नलिखित गवर्नरों के कार्यकाल को शामिल किया गया है। 5वां खंड कब से कब तक है ये देख सकते हैं, 1997 से 2008। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर बिमल जालान एंड डॉक्टर वाई वी रेड्डी सभी सही आंसर है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें क्या बोला गया है, द 5th वॉल्यूम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिस्ट्री इज रिलीज्ड इन द वॉल्यूम एंड encompasses the 11th year period from the 1997 to 2008. With this volume, the history of the Reserve Bank of India is now updated up to 2008. यानी कि आरबीआई के इतिहास का 5वां खंड जारी किया गया है और इस खंड में 1997 से 2008 तक की 11 वर्ष की अवधि शामिल है। इस खंड के साथ भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास अब 2008 तक अद्यतन किया गया है। The Reserve Bank had initiated the process of preparation of this volume in 2015 under the guidance of an advisory committee chaired by Dr. Narendra Jadhav, former member of parliament and former principal advisor and chief economist of the Reserve Bank. तो रिजर्व बैंक ने 2015 में डॉक्टर नरेंद्र जाधव जो पूर्व संसद सदस्य और रिजर्व बैंक के पूर्व प्रधान सलाहकार को मुख्य अर्थशास्त्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में इस खंड को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Reserve Bank of India medium term strategy framework for the period of 2023 to 25 named dash was launched by श्री शक्तिकांत दास। यानी कि 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा जिसका नाम डैश यानी कि क्या है पूछा गया है, श्री शक्तिकांत दास द्वारा शुरू की गई थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्कर्ष 2.0 is the right answer of this question. The Reserve Bank of India medium-term strategy framework for the period of 2023-25 Utkarsh 2.0 was launched by Sri Shaktikant Das, Governor RBI. The first strategy framework covering the period 2019 to 2022 was launched in July 2019. यानी कि 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास द्वारा शुरू की गई थी और 2019 से 2022 की अवधि को कवर करने वाला पहला रणनीतिक ढांचा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कुमार श्रीवास्तव हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। यानी कि अजय कुमार श्रीवास्तव को निम्नलिखित में से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कहा किस बैंक के किया गया है,
Indian Overseas Bank is the right answer. Ajay Kumar Srivastava has been elevated as MD and CEO of Indian Overseas Bank with effect from 1st January 2023. तो कब से किया गया है? 1 जनवरी 2023 से। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करेंगे तो फाउंडेड इन 10th of March 1937 चेन्नई, और फाउंडर कौन है इसके? MCTM चिदम्बरम चेट्टैयार इसके फाउंडर हैं और हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी बैंक के रिगार्डिंग, इसलिए इनको देख के जरूर जाना है। हम चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank is partnering with Microsoft in the next phase of its digital transformation journey? यानी कि कौन सा बैंक अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के अगले चरण में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी कर रहा है? वो है HDFC बैंक। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? HDFC बैंक इज द राइट आंसर। HDFC Bank, India's largest private sector bank, is partnering with Microsoft in the next phase of its digital transformation journey and unlocking businesses' value by transforming the application portfolio, modernizing the data landscape and securing the enterprises with Microsoft Cloud। यानी कि HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के अगले चरण में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी कर रहा है और एप्लीकेशन पोर्टफोलियो को बदलकर व्यापार मूल्य अनलॉक कर रहा है, डेटा परिदृश्य का आधुनिकीकरण कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के साथ उद्यम को सुरक्षित कर रहा है। इसमें ये सब बोला गया है। HDFC बैंक क्या पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि कौन सा बैंक डिजिटल परिवर्तन यात्रा के अगले चरण में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी कर रहा है, यानी कि विच बैंक इज पार्टनरिंग विद माइक्रोसॉफ्ट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी? कौन सा बैंक है वो? HDFC बैंक। चलेंगे नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधन बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स जहां बंधन वहां ट्रस्ट का कैंपेन। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कैंपेन? यानी कि बंधन बैंक ने अपना जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में जो है ये वाहन है, वाहन नहीं होगा यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे होगा वहां। ठीक है, वहां जहां बंधन वहां ट्रस्ट, ये कैंपेन का नाम है और इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। बंधन बैंक लॉन्च द जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन अलोंग विद द बैंक ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। बंधन बैंक ने बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली के साथ जहां बंधन वहां ट्रस्ट, ओके, वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सिस बैंक पार्टनर्स विद डैश टू लॉन्च अ फुली डिजिटल करंट अकाउंट। पूरी तरह से डिजिटल करंट अकाउंट लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने डैश किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है ओपन। ओपन इज द राइट आंसर। Axis Bank has partnered with Open to provide fully native digitally current account journey for its customer, including SMEs, freelancers, homepreneurs, influencer and more। यानी कि एक्सिस बैंक ने एसएमई, फ्रीलांसर, होमप्रेन्योर्स प्रभावित करने वालों और अन्य सहित अपने ग्राहकों के लिए पूरी तरह से देसी डिजिटल चालू खाता यात्रा प्रदान करने के लिए ओपन के साथ साझेदारी की है। किसके साथ की है? ओपन के साथ। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ICICI Prudential Life Insurance has announced the launch of its 360-degree financial protection with ICICI Prudential Life Insurance Digital First Campaign featuring cricketer Dash। यानी कि ICICI Prudential Life Insurance ने क्रिकेटर डैश की विशेषता वाले अपने ICICI Prudential Life Insurance के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा डिजिटल पहला अभियान शुरू करने की घोषणा की है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? किसके साथ? तो क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव इसका राइट आंसर है। ICICI Prudential Life Insurance has announced the launch of its 360-degree financial protection with ICICI Prudential Life Insurance Digital First Campaign featuring cricketer सूर्य कुमार यादव। यानी कि ICICI Prudential Life Insurance ने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव की विशेषता वाले अपने ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा डिजिटल प्रथम अभियान शुरू करने की घोषणा की है। किस क्रिकेटर के साथ? क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी वाले सरपंच इंक्स पैक्ट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्ट्रेंथन फार्मर्स इन राजस्थान। राजस्थान में किसानों को मजबूत करने के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया है नाबार्ड के साथ। नाबार्ड इसका सही आंसर है।
नीरू यादव, हॉकी वाली सरपंच, has launched a fresh effort to support the farmers of Lambi Ahir village. Yadav and NABARD have signed an agreement to launch the Farmers Producer Organization (FPO) with the help of SIIRD. What is the full form? Society of Indian Institute of Rural Development. यानी कि हॉकी वाली सरपंच और नीरू यादव ने अब लंबी अहिर गांव के किसानों को समर्थन देने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया है और नीरू यादव और नाबार्ड ने SIIRD की मदद से किसान उत्पादक संगठन शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द फोर्थ कोहॉर्ट ऑफ द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बाय RBI? RBI द्वारा विनियामक सैंडबॉक्स के चौथे समूह का विषय क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The RBI chose 6 businesses of the test phase of the fourth cohort of regulatory sandbox of the theme Prevention and Mitigation of Financial Frauds from 9 applicants on January 5, 2023। यानी कि RBI ने 5 जनवरी 2023 को 9 आवेदकों से वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम और समन विषय पर विनियामक सैंडबॉक्स के चौथे समूह के परीक्षण चरण के लिए 6 व्यवसायों को चुना है। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 4, 2023 RBI रिलीज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एम्बर्समेंट स्कीम फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल 1, 2021 थ्रू मार्च 31, 2022 which of the following zone received the highest volume of complaints? यानी कि 4 जनवरी 2023 को RBI ने लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए जारी की। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक शिकायतें मिली है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉर्थ इज द राइट आंसर। The North Zone with 8 of the 22 OVOs received the highest volume, 42.70 of complaints, followed by the West and South Zones share of complaints related to ATM debit card at 14.65% of the total were the highest, followed by complaints related to mobile electronic banking at 13.64%। यानी कि क्या बोला गया है इसमें? उत्तर क्षेत्र 22 OVO में से 8 के साथ सबसे अधिक मात्रा शिकायत प्राप्त हुई है। इसके बाद पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र हैं। ATM डेबिट कार्ड से संबंधित शिकायतों का हिस्सा कुल 14.65% था। इसके बाद मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से संबंधित शिकायतों का हिस्सा 13.64% था। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following banks are identified by RBI as domestic systematically important banks DSIBs? निम्नलिखित में से किस बैंक की पहचान RBI द्वारा घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में की गई है? तो वो की गई है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI। ऑल द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या बोला गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI Bank and HDFC Bank continue to be identified as domestic systematically important banks under the same bucketing structure as in the 2021 list of DSIBs। यानी कि SBI, ICICI Bank और HDFC Bank को उस बकेटिंग ढांचे के तहत घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में पहचाना जाना जारी है, जैसा कि DSIB की 2021 की सूची में था। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI to migrate payment frauds reporting module to दक्ष from डैश। तो RBI भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल को डैश से दक्ष में माइग्रेट करेगा। कब से करेगा? 1 जनवरी 2023 से करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बोला गया है इसमें? The RBI had decided to migrate the Central Payment Fraud Information Registry through which scheduled commercial banks and non-prepaid payment instruments issue a report payment frauds to its advanced supervisory monitoring system दक्ष from January 1, 2023। यानी कि RBI ने केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री को माइग्रेट करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से अनुसूचित वाणिज्यिक और गैर बैंक प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता भुगतान धोखाधड़ी की रिपोर्ट अपने उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली दक्ष 1 जनवरी 2023 से
करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कवर किया है हमारा जनवरी मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को आप चैनल का नाम जरूर बताएं, जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।